अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इकरा जबीन। वेलकम टू टेस्ट ट्रैक पाकिस्तान। यहाँ हम जीएसटी की प्रिपरेशन करेंगे जूनियर साइंस टीचर की। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और जहाँ आपको डिफरेंट टेस्ट दिए जाएंगे और डिफरेंट प्रिपरेशन के मेथड्स भी बताए जाएंगे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम क्लास 4 के सिंटेक्स बुक के चैप्टर नंबर 1 साइंस के अवर बॉडी से स्टार्टअप लेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह से हम मजीद अपने लेक्चर्स के जरिए से मजीद चैप्टर्स को कवर करेंगे क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम एंड ऑप्शन डी लंग्स। ऑप्शन बी ब्रेन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारे देखने, सुनने, खाने पीने, टेस्ट करने, सोचने, तमाम ही फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। इसी ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की, तो हार्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट जो है वो खून को पंप करता है, हमारे खून को जो है वो डिफरेंट बॉडी में पहुंचाता है, डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचाता है। देन इम्यून सिस्टम का काम क्या है? ये डिफेंस सिस्टम है, ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है इम्यून सिस्टम। लंग्स का काम है, ब्रीथिंग ऑर्गन है लंग्स। तो करेक्ट आंसर इज ब्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 2, एडल्ट ब्रेन वेट। एक एडल्ट का ब्रेन का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए इज 1.6 किलोग्राम, ऑप्शन बी इज 1.8 kg, ऑप्शन सी इज 1.4 kg एंड ऑप्शन डी इज 2.4 kg। वेट का यूनिट केजी है, तो हमारा जो ब्रेन है उसका वेट है 1.4 kg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ स्टमक इज। स्टमक की जो शेप है वो कैसी है? ऑप्शन ए एल शेप्ड, ऑप्शन बी जे शेप्ड, ऑप्शन सी सर्कल, ऑप्शन डी बीन शेप। तो ऑप्शन ए एल शेप तो नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जे शेप का है स्टमक, सर्कल भी नहीं है और बीन शेप का नहीं है। बीन शेप का एक और ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि है किडनी। देन क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ स्टमक इज। मैदे का क्या फंक्शन है? स्टमक को मैदा कहते हैं उर्दू में। नंबर 1 इज स्टोर फूड। फंक्शन ऑफ स्टमक में स्टोर फूड, ब्रेक डाउन द फूड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्ब फूड। तो स्टमक फूड को स्टोर भी करता है, ठीक है, और ब्रेक डाउन भी करता है, यानी कि फूड को तोड़ता भी है। तो दोनों ही राइट ऑप्शंस हैं, तो दोनों ही बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम स्टमक का नहीं है, बल्कि फूड कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है फूड को, जहां पर वो एब्जॉर्ब होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर चिल्ड्रन हैव डैश टीथ। 3 साल के बच्चे के, जो छोटा बच्चा होता है, उसके दांत कितने होते हैं? नंबर ऑफ टीथ्स। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 27 एंड ऑप्शन डी 32। सो द करेक्ट आंसर इज बी 20। मिल्की टीथ्स होते हैं एडल्ट्स के, जो कि 20 होते हैं, और चिल्ड्रन के, और एडल्ट्स के कितने होते हैं? 32। देन क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प इन हियरिंग। सुनने के लिए कौन सा पार्ट बॉडी का हम यूज करते हैं? कौन सा पार्ट है जो कि हमें सुनने में मदद देता है? सो ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी एयर एंड ऑप्शन डी हेड। सो करेक्ट आंसर इज एयर। कानों की मदद से हम सुन सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, एयर इज मेड अप ऑफ। एयर कितने पार्ट से मिलकर बनता है? तो 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, नन ऑफ देम। तो एयर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर वो पार्ट है जो विजिबल होता है हमें, जो हमारा कान हमें बज़ाहिर बाहर से दिखता है, उसे एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं। देन मिडिल पार्ट बीच का है, देन इंटरनल पार्ट बिल्कुल लास्ट अंदर का। तो इस तरह से बेसिकली एयर के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंट एयर हेल्प्स इन। अच्छा, सबसे बड़े जो एयर्स होते हैं कौन से और किसके होते हैं? एलिफेंट के होते हैं। और अब उसके जो बड़े एयर्स होते हैं उनका काम क्या है बेसिकली? तो उनका काम है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, या फिर कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, या फिर बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑप्शन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, उसके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके बैलेंस करता है बॉडी के टेम्परेचर को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देन क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक फंक्शन ऑफ नोज, नाक का काम क्या है? ए स्मेल, बी ड्रॉ इन एयर, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी हियरिंग। तो नोज का काम स्मेल करना भी है और हवा को अंदर लेना भी है। बेसिकली जो हमारे नोज की दो ओपनिंग्स हैं इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं, जिसके जरिए से हवा अंदर जाती है और हमें स्मेल भी हम कर सकते हैं डिफरेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स को प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी पेल्विक, ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम, एंड ऑप्शन डी इज रिब केज। सो ऑप्शन ए स्कल तो नहीं है, स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, ठीक है। ऑप्शन बी पेल्विक भी नहीं है, पेल्विक बोन अलग है। ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वो भी नहीं है। देन ऑप्शन डी रिब केज, रिब केज इज द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, द गैस वॉज इनहेल एंड एक्सेल इज, वो कौन सी गैस है जो सांस लेते हुए हम अंदर लेते हैं और जो है वो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो बाहर आती है? तो कौन सी गैस है वो? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं? नो, रॉन्ग। ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, यानी हम टेक इन करते हैं ऑक्सीजन को, और जो गैस हम बाहर निकालते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देन ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, नाइट्रोजन नहीं। देन डी ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही अज्यूम करके करेक्ट आंसर कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग गैस है। देन क्वेश्चन नंबर 12, वाइंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा हवा की एक नाली है हमारे ट्रेचिया, ट्रेचिया कहते हैं उसे, वाइंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेचिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोंचियल ट्यूब्यूल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेचिया जो है वो फिर मजीद डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में, जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, फिर वो कनेक्ट करते हैं हमारे लंग्स से, ठीक है। बेसिकली ये लंग्स के पार्ट्स हैं। तो नोस्ट्रल्स तो बिल्कुल नहीं है, नोस्ट्रल्स क्या है? हमारी नोज की ओपनिंग्स हैं, एंड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स भी नहीं है वो। तो करेक्ट आंसर इज ट्रेचिया। अच्छा, दूसरे ऑप्शंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि उन जो ये दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी भी आपको नो हाउ हो जाए कि क्या परफॉर्म, क्या फंक्शन कर रहा है और कौन सा ऑर्गन किसका है। देन क्वेश्चन नंबर 13, एस्थमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ, एस्थमा किसका डिसऑर्डर है? लंग्स का डिसऑर्डर है। ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी किडनी, एंड ऑप्शन डी नर्व्स। तो एस्थमा जो है वो लंग्स का डिसऑर्डर है। क्यों होता है ये? एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से। तो लंग्स का है ये, क्योंकि ब्रीथिंग ऑर्गन है लंग्स, इसलिए इसके जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे एस्थमा और सो ऑन, तो वो लंग्स की वजह से होंगे। ओके, देन पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी इज, अभी पीछे बताया था कि पंपिंग का काम किसका है? स्किन का, नो। ब्रेन, नो। लिवर, नो। ऑप्शन डी हार्ट इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज डी हार्ट। देन एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में इंसान का दिल कितनी मरतबा धड़कता है? ऑप्शन ए इज 76 टाइम्स, ऑप्शन बी इज 73 टाइम्स, ऑप्शन सी 74 टाइम्स, एंड ऑप्शन डी इज 72 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज 72 टाइम्स। और जो हार्ट का साउंड है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जो हार्ट का साउंड है वो क्या है? लब एंड डब, लब डब। ये 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 16, हार्ट डिजीजेस आर, हार्ट की डिजीज इनमें से कौन कौन सी? ऑप्शन ए इज हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी स्ट्रोक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सो ऑल ऑफ देम आर द डिजीजेस ऑफ हार्ट। ये तीनों डिजीजेस जो है वो हार्ट से ही रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर का हाई होना भी हार्ट डिजीज है, ब्लड वेसल्स का हार्ड हो जाना भी हार्ट की डिजीज है, स्ट्रोक्स भी हार्ट की डिजीज में ही है। देन क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 204, एंड ऑप्शन डी 209। तो एडल्ट में बोन्स होती हैं 206, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूबॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 300, जो कि आगे मजीद जाकर फ्यूज हो जाती हैं और फिर वो 206 हो जाती हैं। ओके, सो न्यूबॉर्न बेबी में नंबर ऑफ बोन्स इज 300 एंड एडल्ट्स में 206। Then we have question number 18, function of skeleton is, skeleton का function क्या है? Option A support, option B shape, option C protection, option D all of these. So all of these are the function of skeleton. हमारे जो इंसानी ढांचा है उसका काम, वो हमें support भी देता है, हमारी बॉडी की शेप भी बनाता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी हमारा स्केलेटन ही कर रहा है।
Okay, so all of these are the correct answers. Option D, all of these. Then question number 19, joints. Joints क्या है? Where two bones meet, जहां पर दो बोन्स मिल जाएं उस जगह को joints कहते हैं. मूवमेंट इन डिफरेंट वेज, यानी कि जॉइंट्स की वजह से हम उस पार्ट को जहां पर जॉइंट है उसको हम डिफरेंट वेज में मूव कर सकते हैं. यानी अगर हम अपने हाथ की मिसाल दें तो हम इसे अप डाउन भी कर सकते हैं, इसे हम सर्कुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. देन मसल फंक्शन. मसल का फंक्शन क्या है? मूवमेंट. मूवमेंट मेजर फंक्शन है मसल का, कि मूवमेंट का काम मसल का ही है. ठीक है, हमारी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो क्यों कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मसल्स. देन सपोर्ट का भी काम करता है, अगर मूव करवा रहा है तो वो उसे सपोर्ट भी देगा. तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में नंबर ऑफ मसल्स की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 789, ऑप्शन बी 670, ऑप्शन सी 639 एंड ऑप्शन डी 645. So the correct answer is option C, 639. There are 639 muscles in our body. Then question number 22, largest part of body is. Body का सबसे largest part कौन सा है? ऑप्शन ए liver, ऑप्शन बी skin, ऑप्शन सी lungs and ऑप्शन डी kidney. So B, skin is the correct answer. अगर हमसे स्पेसिफाई करके पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स में से पूछ लिया जाए तो वो लिवर उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, याद रखिएगा. और इंटरनल पार्ट्स में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट लिवर है. लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि सिर्फ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी पूछा जाए और उसमें लिवर भी ऑप्शन और स्किन भी हो तो स्किन इज द करेक्ट आंसर. ओके. Then question number 23, skin is sensitive to. यानी स्किन सेंसिटिव है किस किस चीज के? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो स्किन पेन भी फील करती है, यानी कि दर्द का होना, टेम्परेचर का चेंज होना भी स्किन फील करती है और प्रेशर भी फील करती है. तो ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 24, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल्स इंटरनल पार्ट. हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे कंट्रोल कर रहा है इंटरनल पार्ट्स को? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी मसल्स. तो हार्ट का काम तो पंपिंग है, एयर का काम हेयरिंग है, मसल्स का काम है मूवमेंट, सपोर्ट, और कंट्रोल करना अंदर के तमाम पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स को, ये किसका काम है? स्किन का काम है. ओके. कंट्रोल द एक्टिविटी एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, ये काम ब्रेन का है. और कंट्रोल इंटरनल पार्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको जो है वो कवर किसने किया हुआ है? स्किन ने. ओके, तो ये दो डिफरेंट चीजें, इन्हें मिक्स मत कीजिएगा प्लीज. देन क्वेश्चन नंबर 25, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी मूवमेंट. हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी मसल एंड ऑप्शन डी बोन्स. सो हार्ट का काम तो नहीं है मूवमेंट का, ब्रेन का भी नहीं है. ऑप्शन सी मसल्स इज द करेक्ट आंसर. बोन्स का काम है सपोर्ट का और शेप प्रोवाइड करना बेसिकली. ठीक है, तो मूवमेंट का जो काम है ओवरऑल बॉडी के वो मसल्स का है. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल. इसी तरह से हम मजीद लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि हम सबकी जीएसटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.